अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाइयों दोस्तों, क्या हाल है। मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में अर्ज़ गुज़ार है। और आज हम बात करेंगे एक बहुत ही प्यारी और अच्छी गुड न्यूज़ के ऊपर कि जो जो लोगों का बहुत ज़्यादा सवाल है कि भाई ये मर्चेंट को तो लिक्विडिटी मिल रही है और मेंबर्स को कब मिलेगी, तो उसके ऊपर हम आज बात करेंगे। बहुत ही अच्छी ख़बर के साथ मैं हाज़िर हुआ हूँ और ये काफ़ी अथेंटिक न्यूज़ है जो मैं समझता हूँ। लेकिन हो सकता है कि ये ना भी हो, लेकिन काफ़ी चीज़ें आने वाले टाइम में आपको क्लियर हो जाएंगी कि वाकई ही जितनी भी न्यूज़ मैं देता आया हूँ आपको लगता है कि वो बिल्कुल अथेंटिक है, तो इंशाल्लाह ये भी सच साबित होगी। लेकिन देखते हैं ये किस तरह और कितनी सच है। तो चलते हैं अपनी उस न्यूज़ की तरफ। और यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, एक ख़बर जो मेरे पास पहुंची है वो आई है, वो चाइना से है और उसको चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर ही पब्लिश किया गया है। तो मैं कोशिश करूंगा उसको पाकिस्तानी, मतलब कि आपके आसानी के लिए, कुछ मेरे दोस्त जो हैं उर्दू पढ़ना जानते भी हैं और कुछ दोस्त ऐसे इंडियंस भी हैं जिनको उर्दू पढ़ना नहीं आता, लेकिन हमारी और उनकी लैंग्वेज बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे बात करते हैं कि एडिटर साहब बात कर रहे हैं कि पिछली मज़ामीन में आम अरकान के लिए वापसी का मसले का तजिया किया। कंपनी के अवामी मामलात के मुताबिक इसे अगले साल मार्च के अव्वल और अगले साल सितंबर के आखिर तक खोला जाएगा। आम अरकान के लिए इनखला की खबरों के हवाले से जेंगजू कॉन्फ्रेंस आखिरकार एक यकीनी खबर लेकर आई। मतलब कि ये जो रिसेंटली आपने देखा ना, जो इवेंट हुआ है चाइना के अंदर, उसके अंदर से ये ख़बर लेके आए हैं, ठीक है। तो ये खबर में बताते हैं कि ये आम अरकान, मतलब कि मेंबर्स के लिए एक अहम खबर वो लेके आए हैं। क्या खबर है कि खबर के अंदर वो बताते हैं कि 2024 की पहली छमाही में के अख्ताम पर हमारी अरकान तजारत के लिए एक्सचेंज में दाखिल हो सकेंगे। वाह, वेरी गुड, ज़बरदस्त। ये क्या ये है कि 2024 के पहले 6 माह के दौरान हो सकता है किसी टाइम भी कंपनी अनाउंसमेंट दे दे कि मेंबर्स के लिए एक्सचेंज खुल गया है। वाह, कमाल की बात है। अच्छा, आगे जो बात करते हैं कि एक और एक अब CMC, मतलब कि जो कॉइन मार्केट कैप जैसे बड़े एक्सचेंज में लॉगिन है, ऐसे एक्सचेंजर पर हाँ, हमने एक और यूके के दरमियान तबादले की मुकम्मल कर लिया है। फ़िलहाल ये लेन देन कंपनी एक्सचेंज पूल के ज़रिए करती है। मतलब कि जो ये अभी जो लेन देन हो रहा है ना, मतलब कि सेल आउट हो रही है, बाइंग हो रही है, जो आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आपको ट्रांजेक्शन नज़र आती हैं, तो ये कंपनी खुद कर रही है एक्सचेंज पूल के थ्रू आउट। आपको वजह पता है जो ये कन्वर्जन हो रही है जो भी। अच्छा, जिसका मतलब है कि हमारे आम मेंबर के पास खुली तजारत नहीं है, इजाज़त नहीं है। देखिए ना, मेंबर्स के लिए अभी इजाज़त नहीं है कि वो वहाँ पे जाकर अपनी कॉइन को एक्सचेंज कर लें, ठीक है। तो वो यही बात बता रहे हैं। अच्छा, आज के आज के लेन देन तबादले पर कंपनियों के ज़रिए किए जाते हैं। मतलब कि जो लेन देन हो रहा है ना, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, ये कंपनी के ज़रिए हो रही हैं, ठीक है। तो ये मर्चेंट को जो है ना लिक्विडिटी मिल रही है, वो कंपनियों की के साथ वो लेन देन कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मर्चेंट को ही लिक्विडिटी मिल रही है अभी तक, तो किसी भी मेंबर को नहीं मिली, यहाँ वो बता रहे हैं। अच्छा, आगे देखते हैं, आगे आगे क्या बात करते हैं। आगे वो बात करते हैं, बहुत से मेंबरान इस बात के मुंतज़िर हैं कि हम फ़ंड कब निकालेंगे। ये सभी का सवाल है, पाकिस्तान के अंदर, इंडिया के अंदर, चाइना के अंदर बहुत से लोगों का ये सवाल है कि यार मेंबर्स को जो है वो फ़ंड कैसे निकाल सकेंगे, अपने लिक्विडिटी कैसे ले लेंगे, अपने कॉइन को एक्सचेंज कैसे कर लेंगे। अच्छा, दर हकीकत बेहतरीन तरीका यह है कि एक्सचेंज के ज़रिए रकूम निकाली जाए। मतलब कि वो बता रहे हैं कि एक्सचेंज के ज़रिए अगर पैसे मिले ना तो ये बड़ा अच्छा है। आगे देखते हैं क्या कहते हैं। हतमी हल है। अच्छा, इस जिंगजू कॉन्फ्रेंस को भी इस मामले पर मुस्बत राय मिली। क्या मिली? यानी 2024 की पहली छमाही के अख्ताम पर, छमाही के अख्ताम मतलब पहले 6 महीनों में 2024 के पर हमें मेंबर एक्सचेंज के लिए ट्रेडिंग की इजाज़त मिलना शुरू हो जाएगी। वाह, ज़बरदस्त न्यूज़ है। अच्छा, यकीनन ये महदूद ट्रेडिंग होगी, मतलब कि ये महदूद होगी, खुले आम नहीं होगा कि जितना बंदा डालेगा उतने पैसे निकाल ले, ऐसा नहीं होगा। अच्छा, इजाज़त मिलेगी, यकीनन ये महदूद ट्रेडिंग है। हमें इस बात को यकीनी बनाना चाहिए कि करेंसी हमारे एक मतलब वन की कीमत मुस्तहकम रहे और एक तेज़ी की कमी को रोकने के लिए, मतलब कि वन कॉइन, मतलब कि यहाँ पे उर्दू में थोड़ा सा ना आगे पीछे हो रही है क्योंकि हमने कन्वर्ट किया है। तो मैं आपको आसानी के लिए बता रहा हूँ कि वो बता रहे हैं कि वन को जो है ना, यहाँ पे इसकी कॉइन की प्राइस को जो है ना स्टेबल रखा जाए। ये ना हो कि जनाब सारे बाहर सेलर आएँ वहाँ पे अपना कॉइन छोड़ दें और उसकी वैल्यू ज़ीरो रह जाए।
कंपनी को भी पता है इस बात का, तो कंपनी इसकी प्राइस को स्टेबल रखने के लिए पीछे ना कुछ कर रही है। अच्छा, क्या कर रही है आगे देखते हैं। मखसूस तरीका यह है कि हर एक के माहाना लेन देन की रकम इब्तदाई तौर पर यकीनी होती है। मिसाल के तौर पर एक शख्स को माहाना लेन देन की रकम कितने सिक्के हैं, मखसूस रकम लेन देन के मखसूस सूरत हाल और के मुताबिक मुकर्रर की जाएगी। अब ये देखें, यहाँ पे वो बता रहे हैं कि आपके अकाउंट में जितने कॉइन हैं, तो कंपनी आपको एक लिमिट दे देगी कि आप एक माह में, एक दिन में इतनी लिमिट के कॉइन को एक्सचेंज कर सकते हैं किसी भी क्रिप्टो करेंसी में, यूएसडीटी में, यूरो में, किसी में भी। उसके लिए कंपनी एक हद लगाएगी, एक लिमिट लगाएगी। तो इससे क्या होगा, ये कोटा यकीनी नहीं, मतलब कि उन्होंने बताया कि हम हो सकता है कि इसको बढ़ा दें, मतलब कि अभी आपको मिल रहे हैं ना 5 कॉइन लिक्विडिटी करने के लिए, तो कंपनी हो सकता है कि उसके बाद आपको इजाज़त 10 कॉइन की दे दे, 20 कॉइन की दे दे, 50 कॉइन की दे दे, 100 कॉइन की दे दे, 1000 कॉइन की दे दे। वो तो कंपनी इसको बढ़ा देगी, यहाँ पे वो बता रहे हैं। अच्छा, आगे दर हकीकत इस तरीक़ाकार को अपनाने की वजह से समझ में आती है कि आखिरकार हमारे तबादले में लोगों की तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी। जब हमने इसको पहली दफ़ा लॉन्च किया था, मतलब कि लॉन्च करने जा रहे थे, तो उस वक्त इसकी तादाद इतनी ज़्यादा नहीं थी मेंबर्स की। तो अब ये बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो मज़ीद लोगों में आगे क्या कहते हैं, मोटी मोटी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, टाइम काफ़ी हो चुका। एक ख़ास वक्त के लिए तलब और रस के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना ज़रूरी है। दूसरी सूरत में अगर कीमत आसमान को छूती है और गिरती है तो अरकान ज़ख्मी हो सकते हैं, और आखिरकार अगर फ़रोख्त की कीमत बहुत ज़्यादा है तो उसकी वजह से कीमत गिर जाएगी। मतलब कि आपको पता है ना कि एक्सचेंज के ऊपर जो हालात होते हैं उसकी बात कर रहे हैं कि अगर उसके सेलर ज़्यादा हैं तो कॉइन का प्राइस नीचे गिर जाएगा, बायर ज़्यादा हैं तो उसका प्राइस आसमानों को छुएगा। तो इस दौरान अरकान जो हैं, मेंबर्स जो हैं, वो ज़ख्मी हो सकते हैं, मतलब कि आप अपने असासे को गवा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं। अच्छा, तो हमारी हद ट्रेडिंग जो है वो का तरीका दुरुस्त तरीके से शुमार किया जाता है, जो इस बात को यकीनी बना सकता है कीमत निस्बतन मुस्तहक है। जैसा कि एक्सचेंज आम तौर पर काम करता है, ट्रेडिंग की हद में इजाफा होता है और होता रहेगा, और आखिर में लामहदूद ट्रेडिंग का एहसास हो जाएगा। मतलब कि ये लिमिट बढ़ सकती है कि आज आपको इजाज़त मिल जाए कि आप एक कॉइन को ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद कंपनी ये लिमिट को बढ़ा सकती है कि 5, 10, 100, 200 तक भी जा सकती है लिमिट। इसमें वो आगे चल के करेंगे काम इसके ऊपर। अच्छा, फ़िलहाल एक्सचेंज की तैयारियां बेहतर से बेहतर होती जा रही हैं। आला सतह की डिज़ाइन और मखसूस तकनीकी मदद के लिहाज से अमला मुख्तलिफ लाइसेंस और रेगुलेटरी निगरान सबको मौसर तरीके से अंजाम दिया जा रहा है। हम पहली गर्दिश और पहली कदर का एहसास शुरू करेंगे। साथ ही में माल तेज़ी से, मतलब कि माल तेज़ी से तरक्की करेगा, डील शिकर तेज़ी से तरक्की करेगा। ज़्यादा से ज़्यादा मसनूआत प्रोडक्ट्स एक माहौलियाती निज़ाम, मतलब वन इकोसिस्टम में दाखिल होंगी, चाहे वो रोज़मर्रा की सादा ज़रूरियात, खुराक, लिबास, रिहाइश या आला कीमती एशिया जैसे लग्जरी गाड़ियाँ, वो माल, मतलब कि डील शिकर या शॉपिंग मॉल में फ़रोख्त की जाएंगी। तजारती शो के तादाद तेज़ तर हो जाएगी, मतलब कि जो एक्सपो हो रहे हैं ना, ये वाला बुनियादी तौर पर चीन में है, क्योंकि हमारे पास एक मुनफरिद फ़ायदा जामिया मसनूआत, मतलब कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं और मुनासिब कीमतें हैं। ये माल की तरक्की, मतलब कि डील शिकर की तरक्की के लिए मुनफरिद हालात फराहम करते हैं, और ये ज़बरदस्त न्यूज़ है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको जल्दी से समेटने की और आसान अल्फाज के अंदर आपको प्रोवाइड किया है, तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी कि इसमें मेन चीज़ क्या निकल के आ रही है कि आने वाले टाइम में 2024 में के पहले जो 6 माह हैं बहुत अहम है। हो सकता है किसी भी टाइम कंपनी जो है एक्सचेंज की अनाउंसमेंट कर दे। तो अब देखते हैं ये कितनी खबर सच है, और इंशाल्लाह मेरे ख्याल में ये ऑथेंटिक न्यूज़ है और बिल्कुल इसी तरह कंपनी काम करेगी, और ये अच्छी खबर थी तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर की जाए। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी खबर पसंद आई होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।